बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ पालक गोश्त का सालन। तो आज की हमारी रेसिपी के लिए हमें चाहिए गोश्त चाहिए जो मैंने धो के रखा हुआ है, और पालक को मैंने काट के धो लिया है, और लेमन, सब्ज़ मिर्च, प्याज, टमाटर, सब्ज़ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और दूध जो हम इस पालक में आज ऐड करेंगे, और ये तमाम मसाले जो हमारी आज की रेसिपी में शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया, उसमें डाल दिया मैंने पानी। तो सबसे पहले हम पालक को बॉयल करेंगे। पालक को आपने 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल करना है, ठीक है। तो ये देखें 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो काफ़ी बॉयल हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल के तो इसे ग्राइंड कर लेंगे, करके साइड पे रख लेंगे। तो दूसरी साइड पे मैं गोश्त को भी कर रही हूँ बॉयल। गोश्त को भी बॉयल करना बहुत ज़रूरी होता है। देखें ये उसके ऊपर से भी देखें ये कितनी मैल उतरती है। तो इसे ऐसे बॉयल करके तो अच्छे से आपने 4 से 5 बार इसे धो लेना है, ठीक है। तो ये देखें धो के मैंने प्रेशर में डाल दिया है, और प्याज भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला जिसमें इलायची, हर एक चीज़ मैंने ऐड की हुई है, और कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक मिर्च का पाउडर। तो इसमें हम डालेंगे 1 मग पानी का। इसे हम अच्छे से मिक्स करके ना इन तमाम चीज़ों को तो हम लगा देंगे प्रेशर 20 मिनट लास्ट में लगाना है, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो ये हो गए 20 मिनट। तो अब हम खोल के चेक करते हैं। ये देखें पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। ये देखें गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि दूसरे चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख के तो इस जो गोश्त में जो पानी है ना, इससे पहले खुश्क करेंगे। इस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना, इसी गोश्त में इसे खुश्क करना है। तो ये देखें खुश्क हो गया पानी। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल को। ऑयल डाल के तो अब हम इसे करेंगे फ्राई। दस से 15 मिनट आपने इसे फ्राई करना है, क्योंकि गोश्त को फ्राई करने में 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं। फिर ये अच्छे से फ्राई होता है और अच्छा सा टेस्ट निकलता है। तो जब आप फ्राई ऐसे कर रहे होते हो तो बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, धीमी आंच पे हमेशा चीज़ को फ्राई करना चाहिए, वो फिर अच्छे से फ्राई होती है। अगर आप आंच बहुत ज़्यादा रखोगे तो वो चीज़ साइडों पे लगना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन। लेमन किसी भी खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा कर देता है, तो पूरा लेमन हम इसमें डालेंगे। और इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी। अब फिर हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। हड्डी वाले गोश्त का बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। हड्डी और थोड़ी सी चर्बी इसमें ऐड हो तो। ये देखें काफ़ी फ्राई हो चुका है। जब ऐसे ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो मतलब ये है कि आपके जो भी आप पका रहे हो वो फ्राई हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो पालक को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था ना, तो अब उसे इसमें डाल देंगे। पालक गोश्त एक बहुत लंबा काम होता है ना इसे बनाना। तो 1 मग हम इसमें डाल देंगे दूध का। पालक में दूध को डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे पालक का बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है। तो अब हम इसे ये कम से कम आधा घंटा इसे पकाना पड़ता है। जब हम लोग पालक को ऐसे डालते हैं ना, तो कम से कम 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं इसे पकाने में। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, 15-20 मिनट।
तो ये देखिए काफ़ी हमारा सालन पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। और इसमें सब्ज़ मिर्च का बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। ये देखें बिल्कुल हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, तो अब हम इससे डिश आउट कर लेते हैं। पालक गोश्त बनाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो ये लें, तैयार है हमारी आज की रेसिपी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।